नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरसिंह चौहान एक बार फिर मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र कि मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी। अब उपचुनाव होने वाले हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, क्या होगा? ये सारे मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। गांव गली चौराहे पे जा रहा हूँ। मिल्कीपुर के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे वोट करेगी मिल्कीपुर की जनता। तो चाय की दुकान है और चलते हैं, चाय की दुकान है और लोग बैठे हैं। क्या माहौल लग रहा है? क्या नाम है चाचा? रणजीत सिंह बबलू। सिंह साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसके पक्ष में जाएगा मिल्कीपुर का उपचुनाव? श्री राम, भाजपा जिंदाबाद। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना सस्पेंस क्यों बना है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है? योगी जी लगातार दौड़े पे दौड़ा कर रहे हैं। योगी जी प्रदेश के सीएम है, विकास के लिए दौड़ा नहीं करेंगे प्रदेश में? भैया, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकास के लिए दौड़ा नहीं करेंगे? लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई मिल्कीपुर की, जैसे अयोध्या का चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, इज्जत बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं योगी जी, इसलिए कि 6 मंत्री लगे हैं, योगी जी लगे हैं। अवधेश प्रसाद जितने वोटे से लोकसभा जीत के गए हैं, वह से ज्यादा वोटे से मिल्कीपुर विधानसभा हराए के उनका भेजा जे। हाँ, सौगात पे सौगात योगी जी दे रहे हैं। अरे ये तो विकास, सरकार का काम ही विकास करना है, तो सरकार विकास करेगी नहीं? लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या मिल्कीपुर का जब उपचुनाव है तभी मिल्कीपुर दिख रहा है? 1000 करोड़ की 1500 करोड़ की सौगात योगी जी दे रहे हैं, लगवा दौड़ा कर रहे हैं। भैया, विपक्ष के लगे और का बचा है चूतर पीटे के अलावा? वो चूतर पीटे। सत्ता का काम है विकास का काम करना, विकास काम कर रही। आज से आप सुन रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, आज से सुन रहे हैं योगी जी, मोदी जी अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी बनाने जा रहे हैं। कब से कह रहे हैं आप बताइए? तो क्यों हरा दिया आप लोगों ने लोकसभा चुनाव? अरे हम कहाँ हरा दिन, मान लो थोड़े मत से, जे सत्ता में रहा तो का थोड़ा बहुत विरोध रहा था, थोड़े मत से हार गए, तो वैसे ज्यादा मत से हार के जाई हैं हम। अरे तो लोकसभा का भी उपचुनाव होगा। हाँ, कहीं योगी जी ये तो नहीं देख रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव तकरीबन 2.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव है, मिल्कीपुर को फतेह किया जाए विधानसभा जब 27 का चुनाव होगा? वो तो सब पार्टियां जीतना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ज्यादा मतों से जीत के जाएगी। हाँ। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष ऐसे गुहार लगाओ खाली बस। नाम है चाचा जी? के शुक्ला। शुक्ला साहब, क्या माहौल लग रहा है? ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है मिल्कीपुर। ब्राह्मण के लिए तो कोई विकल्प नहीं हो, तो जहाँ रहता तो वहीं रहेगा हमेशा। भारतीय जनता पार्टी के साथ और कहाँ रहेगा वो? कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, तमाम बसपा है। आपके लोगों से जब बात करते हैं, आपके यहाँ क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं जिसके साथ ब्राह्मण गया वहीं से उसी की सरकार बनी। हाँ, तो ब्राह्मण तो भाई देवतुल्य होते ही हैं। जहाँ ब्राह्मण जाएगा तो ब्राह्मण के साथ तो देवी देवता भी साथ देते हैं ना। हाँ, तो जब देवी देवताओं का रहेगा साथ तो कौन हरा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी की सस्पेंस बना हुआ है, इतना कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को उतार दिया है। ये लड़ाई है, क्योंकि अब वो एमपी वाले चुनाव में इतनी बुरी हाल हुई थी, इसलिए लोग डर तो रहे ही हैं। और जब तक जीत नहीं, हाँ, डर तो रहे ही है योगी जी। और चुनाव तो तगड़ा होगा ही, एक तरफा थोड़ा होगा। अभी आपके पड़ोस में सिंह साहब बैठे, एक तरफा होगा चुनाव कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा? नहीं, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन वो हाल नहीं होगी जो कुंदुर्खी में हुई थी। वो हाल नहीं होगी। अच्छा। आपके जो सांसद जी हैं वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की सीट अगर समाजवादी पार्टी के झोली में न डाल पाए हम तो राजनीति छोड़ देंगे। अरे तो 1-2 महीना नहीं, ये तो सब लोग कहा करते हैं ना, ये तो नेता की बातें हैं। ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कर देंगे, वैसा नहीं ये कर देंगे, लेकिन वैसा कोई कर नहीं पाता है। नेता की बातें को दूसरी तरह की होती है। अच्छा, किसके झोली में जाएगा? झोली में तो लग रहा है बीजेपी की जाएगा।
अगर इतिहास की बात करें तो लोकसभा की बात करें या 22 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा, और तकरीबन कहा जाता है कि आपके पूर्व के कोई विधायक रहे यहाँ के, काफ़ी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव के नाम है, सही कह रहे हैं हम लोग? उनका ये गढ़ कहा जाता है। तो कहा जाता है, लेकिन अब गढ़ नहीं रह गया है, अब गढ़ खत्म हो गया वो। भाई हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय अब उनका बीत चुका है, तो उनका तो कोई समय नहीं, ना कोई प्रभाव है। जा रहा हूँ नौजवानों से और खास करके बुजुर्गों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके असल मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। और दादाजी हैं, सोचा कि इनसे बातें किया जाए। क्या नाम है चाचा? महेश सिंह। सिंह साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में जाने वाला है? हम तो भैया वही भाजपा के देवे। भाजपा को। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? अरे विकास संबंधी गुंडागर्दी भ्रष्टाचार इतना एका कुल की तरह देखा था, ये कुल चाहिए, कुल ना हुए चाहिए। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त तो रही हुई गवा, लेकिन मुक्त करे के लाग है। गुंडा माफिया सब भागे उत्तर प्रदेश छोड़ के। अब भाग गया तो घर में बैठा है अपने, अब गुंडे उतने नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं, जो गुंडा माफिया होते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो वसीम मसीह की तरह धुल जाते हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हैं गुंडा माफिया, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी कहती है। गलत कहा थी, अखिलेश गलत कहते हैं। हाँ, गुंडा माफिया भाग गए। भाग गए या गायब हैं, कहाँ हम लोग गए, घर में बैठा हूँ मैं, गुंडैया नहीं करता है। अब किस मुद्दे पर वोट करेंगे मिल्कीपुर में उपचुनाव में? अरे अब चाहे मैं सबका विकास हुआ है, गरीबन का मदद हुआ है, और कौन मुद्दा है? अच्छा, विकास कर रही भारतीय जनता पार्टी? विकास कहीं नहीं हुआ, तमाम रोड बनता है, तमाम गाँव में सब गली गली सब जो चाहता है रात रात बढ़िया आओ जाओ, चाहे जौने गाँव में जाए खुए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर पा रही है? अब हमें कौन पता है, जो प्रत्याशी जो जब करिए जी आए का वोट दीजिए भाई। समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया। हाँ, अजीत प्रसाद को। कैसे आपके सांसद हैं अवधेश जी? वो दिखाई नहीं पड़े, जब से वो जीत के गए अभी ये क्षेत्र में उबे नहीं हुई। हाँ, तो लगातार बात करते हैं, विकास की बात करते थे, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग कहते हैं। अरे कहते तो हैं, वो झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलते हैं अवधेश जी? झूठा है। 80,000 रुपया खर्च करवाए बाटे, स्कूल के दे रहे कमरा, और करीब लखनऊ फैजाबाद और ये दौरा 80,000 रुपया हमारे किराया भाड़ा में लाग गए, और स्कूल नहीं दे पाए। हाँ, वह बाटे उनके भतीजा हुए। अच्छा, हाँ, वो हमें आ जाए तो कहा भैया तो यह कमरा दे रहे हो, या कहते रहो दो कस के दे दियो, हमका दो कमरा बनवा दिया ना पना। अच्छा, हाँ। क्या माहौल लगा सिंह साहब? माहौल हमारे यहाँ बीजेपी का है भैया, कुल मिला के अदर पार्टियाँ कोई नहीं है, ना के बराबर है। अच्छा, अब मेरी निगाहों में, बाकी तो जो होगा देखो। क्यों? क्यों क्यों? अच्छा, अदर पार्टियाँ क्यों आएंगी? जैसे बीजेपी ने विकास अच्छा किया है, हर तरफ से अगर देखा जाए किसी भी क्षेत्र में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली है बीजेपी सरकार में। कहाँ, जो काम नहीं करना चाहेगा उसके लिए बेरोजगारी है, जो काम करने वाला है उसके लिए रोजगार है। जिनको घूमना है वो घूमेंगे, जिनको काम करना है उनके लिए रोजगार है। अच्छा, बीजेपी वालों ने रोजगार ही खत्म कर दिया, जो रोजगार कर रहे थे उनसे रोजगार छीन लिया। विपक्ष के नेता का आरोप लगा। अरे तो आरोप लगाने का उनका काम है, वो काम अपना करते रहेंगे। सरकार है, सरकार अपना काम करती रहेगी। किसके पक्ष में जाएगा मिल्कीपुर का चुनाव? मिल्कीपुर का चुनाव 99 नहीं 110% बीजेपी के पक्ष में है। तो प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, वोट बीजेपी को जाएगा, अदर से मेरा कोई वास्ता ही नहीं। अच्छा, क्या नाम है चाचा? आइए थोड़ा खड़े हो जाइए। जी सर, बताइए। क्या नाम है? रामबली यादव। बताइए। यादव जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो सबसे नंबर 1 का लग रहा है। किसके पक्ष में जाने वाला है? भाजपा। हाँ, देश के सबसे बड़े अगर यादवों के नेता माने जाते थे तो मुलायम सिंह यादव जी नहीं गलत। और अखिलेश यादव जी। नहीं तो मिल्कीपुर का यादव किसके साथ जाएगा? अरे ये गलत है, आपका फैमिली गलत है ये। आप देखिए स्कूल का मार्कशीट खत्म हो गई, वो के उसके अब बैठा रहे हैं बच्चे को उसमें, किसमें तब ले रहे हैं कागज, तब नौकरी पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है ये नियम।
और क्या, बड़े बड़े मार्कशीट बनवा लेते थे फर्स्ट क्लास, बस मैरिज के ऊपर नौकरी दे देते थे फर्स्ट क्लास, जिसके पास पैसा था। हाँ जात करते हैं क्या? हैं? अखिलेश यादव जात करते थे क्या? अरे जात बात यार, आप जात बात क्या हो कि पाकिस्तान नहीं हुआ बस यहाँ। अच्छा। हाँ और क्या, माने तो एकदम बढ़ाए दिन एकदम एकदम पाकिस्तान नहीं हुआ बस ये। हाँ ना बोली है उनकी वारी से, समझे। उन्हीं की वारी बोली है, मुसलमानों की वारी से। हाँ किसके पक्ष में जाएगा या तो मिल्कीपुर का? भाजपा। अच्छा, हाँ भाजपा जाएगा। भाजपा की बात कर रहे हैं। बात तो 22 की विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई जब यादव समाजवादी बीजेपी के साथ था? जी तो ये भाई साहब ये इसलिए हारे लल्लू सिंह कि आज तक उन्होंने दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर, ये नेम था, नहीं भाजपा नहीं हारती। हाँ संसद जी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़े। हाँ आज इसलिए हार चुके वो, समझे। हाँ नेम या उसी अनुसार वो हारे हैं अपने भाजपा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि अगर समाजवादी पार्टी ने विकास किया, सिर्फ यादवों का विकास किया। अरे कैसे यादव विकास किया? अरे यादव कहाँ किया? हाँ मोहम्मद कहते तो हैं, नहीं, मोहम्मद जितना विकास किया यादव कहाँ किया? हाँ योगी जी कहते हैं, हाँ योगी जी कहते हैं कि यादवों का विकास हुआ है। यादव कहाँ वो विकास हुआ? यही तो बता दिया, मार्कशीट बता दिया, हम तो बता दिया खुद है तुमको लोकेशन पहले। हाँ यादव विकास हुआ। क्या नाम है? हमारा नाम तो है सुरेंद्र प्रताप सिंह। सिंह साहब क्या माहौल लगा? ठीक है, भाजपा जीत जाए और का। हाँ बस और का, अब हुआ उधर जीत गए तो यहाँ भाजपा जीत जाए, बात सही हो जाए और का बस। हाँ वोट भाजपा के देवे। समाजवादी का गढ़ कहा जाता है अरे मिल्कीपुर। गढ़ होए वो, गढ़ के उगना हटा है, किला बहुत जगह ढह जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा हट गए तो किला माना जाए। विकास किसने किया? सबसे ज्यादा विकास इन्होंने किया। कम से कम बहु बेटियां कम से कम बाहर तो निकल सकती हैं, बहु बेटी बाहर तो निकल सकती हैं इस समय। अराजकता तो नहीं है, विकास भले कम हुआ है। हाँ विकास कोई जरूरत नहीं, आदमी अपना जब कमाएगा खाएगा। भाई जब कमाएगा खाएगा, हमें कोई बैठा कर क्या पैसा देंगे? इनके आप बेचेंगे नहीं पैसा पाएंगे? दुकान बंद करने के रुपया दिया इनका? हाँ जो करेगा वो खाएगा, नहीं बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा। तो प्रत्याशी की घोषित नहीं कर पाएंगे। अरे चाहे जे आवे, प्रत्याशी से क्या मतलब है? चाहे जे आवे, जो है। भाजपा को वोट दे बस। अच्छा।